डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं अस्मा अंजुम। आज की वीडियो में हम देखेंगे वाइगॉस्की की सोशो कल्चर डेवलपमेंट की थ्योरी और इस पे किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी पेपर्स में। अगस्त 2023 को पेपर होगा, 20 अगस्त को। आपको पता है ऑफलाइन होने वाला है पेपर। तो देखते हैं हम थ्योरी वाइगॉस्की की सोशो कल्चर डेवलपमेंट की बात किए थे, यानी कि उर्दू मीडियम के लिए कि समाजी और सकाफती नशोनुमा कैसे होती है। रशियन साइकोलॉजिस्ट थे, सोशल कंस्ट्रक्टिविज़म पे फोकस किए थे। ही फोकस ऑन सोशल कल्चर एक्सपेक्ट, और उन्होंने किस चीज़ पे फोकस किए थे? सोशल कल्चर एक्सपेक्ट पे। इनका कहना था कि लैंग्वेज हेल्प्स करती है सोशल कल्चर डेवलपमेंट पर, लैंग्वेज डेवलपमेंट फ्रॉम सोशल इंटरेक्शन। और क्या कहना था कि जो लैंग्वेज हमारी आती है या लैंग्वेज डेवलपमेंट हमारी होती है तो उसके लिए सोशल इंटरेक्शन ज़रूरी है। ये तो बात हमें भी पता है कि जब तक बच्चा किसी का कही हुई चीज़ सुनेगा नहीं तो वो जाहिर बात है इमिटेशन फिर करेगा नहीं। तो हमें लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए पहले सोशल इंटरेक्शन करना ज़रूरी है। तो सोशल इंटरेक्शन बहुत ज़रूरी है लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए। थॉट एंड लैंग्वेज आर इनिशियली सेपरेटेड फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ लाइफ, कि जो थॉट है, जो सोच है वो, और जो लैंग्वेज है, भाषा है, वो क्या होते हैं स्टार्टिंग में, लाइफ के स्टार्टिंग में क्या होते हैं? सेपरेट होते हैं। अब देखिए, इस पे पियाजे ने भी बोले थे, लेकिन पियाजे का कहना क्या था कि लैंग्वेज पहले आती है और थॉट उसके बाद। और वाइगॉस्की ने कहा कि थॉट पहले आते हैं और लैंग्वेज उसके बाद आती है, ऐसा कहना था। और इनिशियली वो पहले क्या होते हैं? बिल्कुल सेपरेट होते हैं लाइफ की शुरुआत में। Thought and language are initially separated from beginning of life. Thought and language merge at the end of 3 year of age. बाद में ये क्या होते हैं? merge हो जाते हैं, मिल जाते हैं, एक साथ काम करते हैं। Adult are resource for child development, language development। अब इनका कहना क्या था कि जो अडल्ट है वो रिसोर्स का काम करते हैं बच्चे की लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए या चाइल्ड की लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए। तो ये कौन होंगे? फैमिली मेम्बर्स होंगे, पीयर्स होंगे, टीचर्स होंगे, कि जो क्या करेंगे? बच्चे के लिए रिसोर्स का काम करेंगे उसकी लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए। वर्बल इंट्रैक्शन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सोशल कल्चर डेवलपमेंट। अब देखिए, जब तक वर्बल इंटरेक्शन ही नहीं होगा तो सोशल कल्चर डेवलपमेंट की बात ही नहीं होगी। इसलिए वर्बल इंटरेक्शन यानी कि ज़बानी तौर पे बातचीत होना ज़रूरी है। तो जाहिर बात है इसके लिए क्या आनी चाहिए? हमको लैंग्वेज आनी चाहिए, यानी कि वही चीज़ हो गई कि लैंग्वेज इम्पोर्टेंट है। लैंग्वेज कम फर्स्ट देन थॉट कम। अब ये तो मैंने आपको पहले ही बता दी कि वाइगॉस्की का कहना था कि लैंग्वेज पहले सीखता है बच्चा और उसके बाद थॉट, सोच आती है। अब इनके जो 3 एस्पेक्ट थे, 3 चीज़ें जो है जो आपस में रिलेटेड भी है, वो है सोशल इंट्रैक्शन, कल्चर और लैंग्वेज। उन्होंने फोकस किस पे किए थे? सोशल इंट्रैक्शन, सोशल इंट्रैक्शन के साथ कल्चर और कल्चर के साथ लैंग्वेज। देखिए, लैंग्वेज ज़रूरी है कल्चरल डेवलपमेंट के लिए। अब सोशल इंटरेक्शन के बिना तो लैंग्वेज आएंगी नहीं, तो सोशल इंटरेक्शन ज़रूरी हो जाता है हमारी लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए। द मेजर थीम ऑफ Key's theoretical framework is that social interaction play fundamental role in the development of cognition। अब देखिए, इस पे क्वेश्चन भी पूछा गया है कि कौन फंडामेंटल रोल प्ले करता है बच्चे की चाइल्ड कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए। तो इसके लिए वाइगॉस्की ने किस पे फोकस किए थे? सोशल इंटरेक्शन पे फोकस किए थे। इस पे क्वेश्चन भी पूछा गया है कि वाइगॉस्की के अकॉर्डिंग अगर कॉग्निटिव डेवलपमेंट देखना है बच्चे की तो फंडामेंटल रोल कौन प्ले करता है? वो है सोशल इंटरेक्शन। जाहिर बात है सोशल इंटरेक्शन होगा तभी तो लैंग्वेज आएंगी बच्चे को। इसके अलावा वाइगॉस्की ने इम्पॉर्टेंट टर्म्स दिए थे। अब वो इम्पॉर्टेंट टर्म्स कौन कौन से हैं ये हम देखेंगे। अब इस पे देखिए, आप हर साल देख लीजिए पेपर्स में ना तकरीबन क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं ये 3 टर्म्स पे। एक है ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। तो ZPD क्या होता है? ZPD वो चीज़ है, वो स्पेस है जहाँ पे, पहले हम इसमें देख लेंगे ZPD क्या है, कि अगर कोई बच्चा इंडिपेंडेंटली कोई चीज़ यहाँ पे कर रहा है लेकिन एक ऐसी जगह आती है जहाँ पे वो चीज़ नहीं कर पाता, अगर गार्डेंस मिल जाए तो भी नहीं कर पाता, तो वो स्पेस जहाँ बच्चा
इंडिपेंडेंटली चीज़ नहीं कर पाता है, उसे किसी के सपोर्ट्स की यहाँ पे ज़रूरत पड़ जाती है, तो वो जो स्पेस होती है वो होती है ZPD। अब हम देखेंगे डेफिनेशन ZPD की। द जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट इज डिफाइन एज द स्पेस, वो जगह बिटवीन वॉट अ लर्नर आना चाहिए था वहाँ, लर्नर कैन डू विदाउट असिस्टेंस, जहाँ पे बच्चा क्या होता है कि बिना किसी के असिस्टेंस के इंडिपेंडेंटली कोई चीज़ कर लेता है, एंड वॉट अ लर्नर कैन डू विथ अडल्ट गाइडेंस, और बाद में क्या करता है वो अडल्ट के किसी अडल्ट के MKO के गाइडेंस मिल जाने के बाद उस चीज़ को करता है, और इन अ कोलैबोरेट विथ मोर कैपेबल पीयर, या अपने कैपेबल पीयर के थ्रू सीखता है। और एक स्पेस आती है कि जहाँ पे बच्चा चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता, तो वो जगह जहाँ पे, या वो स्पेस जहाँ पे बच्चा किसी न किसी के सपोर्ट के साथ या किसी न किसी के हेल्प के साथ वो जब चीज़ को करता है तो उसे कहते हैं, या अपनी लर्निंग को करता है तो उसे कहते हैं ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। एक और डेफिनेशन इसकी देख लेंगे। द डिस्टेंस बिटवीन द एक्चुअल डेवलपमेंट लेवल एट डिटरमाइंड बाय इंडिपेंडेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड द लेवल ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट एज डिटरमाइंड थ्रू प्रॉब्लम सॉल्विंग अंडर अडल्ट गाइडेंस और इन अ कोलैबोरेशन विथ मोर कैपेबल पीयर। वही है कि जहाँ बच्चा अपने तौर पर कोई चीज़ करता है, उसमें पोटेंशियल है खुद कोई चीज़ कर लेने की, तो इंडिपेंडेंटली वो करेगा, और जहाँ पे उसे ज़रूरत पड़ जाएंगी किसी के सपोर्ट की तो उसे वो सपोर्ट ज़रूरी हो जाएगा, तो वो होगा ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। अब आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट जो टर्म दिए थे वो है MKO, मोर नॉलेजेबल अदर। अब MKO कौन है? देखिए, अब बच्चे को के सपोर्ट की तो ज़रूरत होती है, तो जो सपोर्ट करने वाला है, जो सपोर्ट करेगा, जो भी सपोर्टर है, जो सपोर्ट कर रहा है, तो वो क्या होगा? MKO, यानी कि वो मोर नॉलेजेबल अदर होगा, वो बच्चे से ज़्यादा नॉलेज रखने वाला होगा, यानी कि वो जाहिर बात है कोई अडल्ट होगा, उसके पेरेंट्स होंगे या फिर टीचर्स होंगे, तो वो उससे ज़्यादा नॉलेज रखते हैं, तो वो होंगे MKO। अब स्कैप फोल्डिंग क्या होती है? देखिए, स्कैप फोल्डिंग क्या है? एक टेम्प्ररी जो हेल्प प्रोवाइड की जाती है बच्चे को, यानी कि बच्चे को जहाँ पे MKO कुछ ना कुछ सपोर्ट करता है, फैसिलेट करता है, गाइड करता है, मोटिवेट इनकरेज करता है, हिंट देता है या क्लू देता है, यानी कि जो भी हेल्प है, लेकिन कैसी टेम्प्ररी हेल्प जो प्रोवाइड की जाती है उसे कहा जाता है स्कैप फोल्डिंग। यानी कि स्कैप फोल्डिंग क्या होती है? एक तरह से जो हेल्प प्रोवाइड की जाती है वो है। Scaffolding refer to a method in which teacher offer a particular kind of support to student as they learn and develop a new concept or skill। अब देखिए, यहाँ पे वही चीज़ है कि टीचर क्या करता है? बच्चे को एक सपोर्ट प्रोवाइड करता है। अब इसके लिए जो वर्ड्स आपको क्वेश्चन में आएंगे या फिर आपके ऑप्शन में आएंगे, जहाँ भी आपको सपोर्ट की, गाइडेंस की, मोटिवेशन की, इंकरेजमेंट की, फैसिलिटी, हिंट, क्लू वगैरह की बात की जाती है, तो उसका मतलब होता है कि स्कैप फोल्डिंग का काम हो रहा है, यानी कि टेम्प्ररी सपोर्ट प्रोवाइड की जा रही है। इसके अलावा वाइगॉस्की ने और क्या बताए थे? वाइगॉस्की आउटलाइन 3 मेन कंसेप्ट रिलेटेड टू कॉग्निटिव डेवलपमेंट। अब देखिए, ये भी इम्पॉर्टेंट है कि वाइगॉस्की ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट को लेके 3 मेन कंसेप्ट की बात किए थे। एक है कि कल्चर इज़ सिग्निफिकेंट इन लर्निंग, कि ज़ाहिर बात है सोशल कल्चर डेवलपमेंट की थ्योरी दिए थे उन्होंने, तो कल्चर ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बच्चे की लर्निंग में। लैंग्वेज की बात किए थे, तो लैंग्वेज इज़ द रूट ऑफ कल्चर, लैंग्वेज ज़रूरी है। एंड इंडिविजुअल्स लर्न एंड डेवलप विद इन देयर रोल इन द कम्युनिटी, के सोशल इंटरेक्शन ज़रूरी है और सोसाइटी में रहकर ही बच्चा सीखता है। तो ये 3 चीज़ें उन्होंने बताए थे जिस पे क्वेश्चन है। वाइगॉस्की यूज़ डिफरेंट टर्म्स। अब इन्होंने देखिए डिफरेंट टर्म्स यूज़ किए थे क्लासरूम लर्निंग के लिए, कि कोलैबोरेटिव लर्निंग होती है। अब कोलैबोरेटिव लर्निंग क्या है? जहाँ पे क्या होता है कि जहाँ पे ग्रुप ऑफ स्टूडेंट बैठकर कुछ ना कुछ टास्क या एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं, वो होता है कोलैबोरेटिव लर्निंग। Collaborative learning is an educational approach to
teaching and learning that involves group of students working together to solve problem, complete a task और create a product। यानी कि यहाँ पे क्या होगा कि बच्चे एक साथ मिलके ग्रुप एक्टिविटी बच्चा जहाँ पे परफॉर्म करेगा, ग्रुप में करेगा, तो वो होता है कोलैबोरेटिव लर्निंग। अब है कोऑपरेटिव लर्निंग, कोऑपरेट करना यानी कि हेल्प करना। तो कोऑपरेटिव लर्निंग क्या है कि ये भी एक टीचिंग स्ट्रेटजी है जहाँ पे क्या करते हैं कि स्मॉल स्मॉल ग्रुप बना लेते हैं, स्मॉल ग्रुप ऑफ टीम रहती है ये जहाँ पे, और डिफरेंट लेवल वाली एबिलिटीज़ को यहाँ पे लिया जाता है। यहाँ यानी कि क्या करते हैं, यहाँ पे डिफरेंट लेवल ऑफ एबिलिटीज़ को देखा जाता है और यहाँ पर अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ को लिया जाता है और बच्चे यहाँ पर सीखते हैं, लेकिन छोटे छोटे ग्रुप में। तो वो होगा कोलैबोरेटिव लर्निंग। उसके बाद है पीयर ट्यूटोरिंग। अब देखिए पीयर ट्यूटोरिंग क्या होता है, ये भी एक टीचिंग स्ट्रेटजी है जहाँ पर क्या किया जाता है कि स्टूडेंट ट्यूटर का काम करता है या उसका पीयर जो है वो बच्चे की वहाँ पे हेल्प करता है। यानी कि स्टूडेंट यूज़ स्टूडेंट एज अ ट्यूटर, पीयर स्टूडेंट पेयर्स माइट वर्क ऑन एकेडमिक सोशल बिहेवियर फंक्शन। तो यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे की हेल्प करते हैं। असिस्टिव लर्निंग। अब असिस्टिव लर्निंग क्या होती है कि जहाँ पे बच्चे को असिस्ट किया जाता है, तो ये भी एक टीचिंग लर्निंग की स्ट्रेटजी है जहाँ पे फिज़िकल इम्पेयरमेंट वाले बच्चे होते हैं या फिर डिसलेक्सिया या कॉग्निटिव प्रॉब्लम वाले बच्चे होते हैं, तो उन्हें असिस्ट किया जाता है जहाँ पे टेक्नोलॉजी की भी हेल्प ली जाती है और वहाँ पे बच्चे को क्लास में बच्चे की लर्निंग की जाती है। रेसिप्रोकल टीचिंग देखिए। अब रेसिप्रोकल टीचिंग भी एक लर्निंग, वाइगॉस्की के क्लासरूम लर्निंग का एक टॉपिक है कि रेसिप्रोकल टीचिंग। अब यहाँ भी क्या होता है कि यहाँ टीचर्स, रेसिप्रोकल टीचिंग में टीचर क्या करता है कि 4 स्टेप करता है, जिसमें क्वेश्चनिंग होती है, क्लियरिंग करता है बच्चा, प्रिडिक्ट करता है उसका पेयर, और लास्ट में समराइजिंग की जाती है। तो ये भी एक कंसेप्ट है रेसिप्रोकल टीचिंग, वाइगॉस्की ने जो दिए थे। उसके बाद हम देखेंगे 3 फॉर्म ऑफ लैंग्वेजेस। अब वाइगॉस्की ने 3 फॉर्म दिए थे लैंग्वेज के। एक है सोशल स्पीच, दूसरा है प्राइवेट स्पीच एंड थर्ड है साइलेंट इनर स्पीच। सोशल स्पीच क्या होती है, 2 साल की एज में बच्चे जो एक्सटर्नल कम्युनिकेशन शुरू कर देते हैं, दूसरों से बात करने की शुरुआत करते हैं। प्राइवेट स्पीच होती है 3 ईयर से स्टार्ट, जहाँ पे बच्चा सेल्फ टॉक करता है, यानी कि खुद से बात करना शुरू कर देता है, सेल्फ टॉक करता है बच्चा, तो उसे कहते हैं प्राइवेट स्पीच। इनर साइलेंट स्पीच जो 7 ईयर से स्टार्ट हो जाती है, सेल्फ रेगुलेटिंग फंक्शन होता है ये। अब देखिए, हाँ एक और चीज़, यहाँ पे ये जो प्राइवेट स्पीच है ना, जहाँ पे बच्चा सेल्फ टॉक करता है, तो ज़रूरी नहीं कि वो अपने आप से ही करे। कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे के सामने कोई टॉय वगैरह भी दे दो ना, उससे भी वो बात करेंगे। इनर साइलेंट स्पीच 7 ईयर से स्टार्ट होती है, यहाँ के मन ही मन में जब बच्चा बात करता है, सेल्फ रेगुलेटिंग फंक्शन, जहाँ पे हम अपने मन ही मन में बात करते हैं, उसे साइलेंट इनर स्पीच कहा जाता है। तो इतनी चीज़ें थी वाइगॉस्की की थ्योरी से रिलेटेड। अब हम देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं क्वेश्चन पेपर में। अब देखिए यहाँ पे पीडीएफ में वो ऑलरेडी आंसर हाईलाइट हो गया है, लेकिन हमें पूरा डिस्कस करना है। लाइव वाइगॉस्की ऑफर्ड अ थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट अलोंग द प्रिंसिपल ऑफ। अब वाइगॉस्की ने क्या किया, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी दी है, लेकिन किस प्रिंसिपल पे, कंस्ट्रक्टिविज्म पे फोकस किए थे। लेकिन कौन से, तो देखिए सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म पे फोकस किए थे, ये बिल्कुल राइट है। बिहेवियर पे नहीं, साइकोलॉजी नहीं, एंड यूनिवर्सलाइजेशन भी नहीं, तो उन्होंने सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म पे फोकस किए थे वाइगॉस्की ने। और अभी हमने पढ़ चुके वो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टर्म यूज बाय वाइगॉस्की टू डिस्क्राइब चाइल्ड्स एक्ट ऑफ स्पीकिंग टू हर सेल्फ। अब बच्चा क्या कर रहा है कि खुद से ही बात कर रहा है, तो ये वाइगॉस्की की कौन से फॉर्म ऑफ स्पीच में आएगा कि हम खुद से ही बात करते हैं, तो वो आता है प्राइवेट स्पीच में, है ना, वो आता है प्राइवेट स्पीच में। टॉक लाउड नहीं है, स्कैफ फोल्डिंग तो यहाँ है ही नहीं, और ईगोसेंट्रिज्म यहाँ पर नहीं है। ईगोसेंट्रिज्म की बात पियाजे ने किए थे, वो यहाँ पे नहीं है। प्राइवेट स्पीच है जहाँ पे बच्चा क्या कर रहा है, खुद से ही बात कर रहा है। थर्ड है, इन द
व्यूज़ ऑफ वाइगॉस्की। अब वाइगॉस्की के हिसाब से इनमें से कौन सी चीज़ें राइट होंगी? कॉग्निशन इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ लैंग्वेज, नहीं, ये तो उन्होंने बताया लैंग्वेज डिपेंड है, तो ये तो रॉन्ग हो गया। कॉग्निटिव डेवलपमेंट गाइड लैंग्वेज डेवलपमेंट, नहीं, लैंग्वेज डेवलपमेंट करती है, तो ये रॉन्ग हो गया। लैंग्वेज फैसिलेट कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ये बिल्कुल सही है कि लैंग्वेज हेल्प करती है हमें किस चीज़ के लिए? हमारी कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए। कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज़ नॉट रिलेटेड टू लैंग्वेज डेवलपमेंट, ये भी रॉन्ग हो गया, तो राइट हो गया ऑप्शन नंबर 3rd। अकॉर्डिंग टू वाइगॉस्की विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर फैसिलेट कॉग्निटिव लेवल ऑफ चिल्ड्रन होना चाहिए वो, तो कौन फैसिलेट करेगा? अब देखिए यहाँ पर है कल्चरल टूल, ये तो करेगा। सोशल इंटरेक्शन, ये भी करेगा। इक्विलिब्रेशन, नहीं, ये प्याजे का कंसेप्ट है। और रिवॉर्ड भी नहीं करेगा। तो हम देखेंगे तो यहाँ ऑप्शन के ऑप्शन मिलेंगे हमें। तो यहाँ पे क्या है? कल्चरल टूल, ये तो करेगा। सोशल इंटरेक्शन करेगा। ऑप्शन के ऑप्शन में क्या है? देखिए यहाँ पर ना ऑप्शन नंबर 3rd में 1st और 3rd आ गया है, देखिए, और 4th में भी 1st और 3rd आ गया, लेकिन वहाँ 1st और 2nd होना चाहिए। देखिए सोशल इंटरेक्शन की बात किए थे और कल्चरल टूल की बात किए थे वाइगॉस्की ने, तो 1st और 2nd यहाँ पर देखिए कुछ गलती है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3rd में 1st 2nd होना चाहिए, क्योंकि 2 ऑप्शन कैसे हो गए? एक जैसे हो गए वहाँ पर। अकॉर्डिंग टू वाइगॉस्की लर्निंग इज, वाइगॉस्की के हिसाब से लर्निंग क्या है? एन एक्टिव प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्टिंग नॉलेज, के ये एक एक्टिव प्रोसेस है, बच्चा अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करता है, ये है। या फिर अ पैसिव प्रोसेस ऑफ रिसेप्शन ऑफ नॉलेज, देखिए पैसिव तो प्रोसेस है ही नहीं है, तो ये रॉन्ग हो गया। अ फंक्शन ऑफ ड्रिल एंड प्रैक्टिस की बात नहीं किए हैं, एंड अ फंक्शन ऑफ स्टिमुलस रिस्पॉन्स एसोसिएशन की इन्होंने बात नहीं की है। तो वाइगॉस्की ने बताया है कि एक्टिव प्रोसेस है कंस्ट्रक्ट करने के लिए नॉलेज बच्चे को। नेक्स्ट है प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन वाइगॉस्की कंस्ट्रक्टिविज़म, कौन इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है? लैंग्वेज करती है, मैचुरेशन करता है क्या? नहीं। डेवलपमेंट ऑफ स्कीमा, प्याजे का कंसेप्ट है। रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, स्कीनर, ये भी नहीं। लैंग्वेज पे फोकस किए थे और लैंग्वेज की बात किए थे उन्होंने कि लैंग्वेज इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू वाइगॉस्की थ्योरी डैश शेप्स डैश डेवलपमेंट, यानी कि कौन शेप देता है किस टाइप की डेवलपमेंट के लिए? तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन हमें दिए गए हैं जीन्स एंड सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट की बात नहीं हुई है यहाँ पे, कौन सी चीज़ शेप करती है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो उन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में बताए थे कि सोशो कल्चरल डेवलपमेंट के थ्रू हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट करते हैं, तो यहाँ पे ये पॉइंट कट हो गया। कल्चरल शेप करेंगे कॉग्निटिव डेवलपमेंट के को, तो ये बिल्कुल राइट हो गया। नेचर एंड इमोशन की बात नहीं है, इमोशन एंड फिजिकल की बात नहीं किए थे, तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात किए थे कि कल्चर शेप देगा किसको? कॉग्निटिव डेवलपमेंट को बच्चे के। वाइगॉस्की एम्फसाइज अपॉन द रोल ऑफ डैश इन द प्रोसेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, तो जाहिर बात है लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए। कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, रिफ्लेक्स नहीं है, एंड स्कीमा प्याजे का कंसेप्ट है, तो ये भी नहीं है। तो लैंग्वेज इंपॉर्टेंट रोल करता है, प्ले करेगा कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए। एज पर वाइगॉस्की लैंग्वेज, वाइगॉस्की के हिसाब से लैंग्वेज क्या है? हिंड्रेंस थिंकिंग है कि ये रुकावट पैदा करता है थिंकिंग प्रोसेस में क्या? नहीं। फैसिलेट थिंकिंग, बिल्कुल ये फैसिलेट करता है। हैज़ नो रोल इन फैसिलेटिंग थिंकिंग, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हैज़ वेरी स्लाइट इम्पैक्ट ऑन थिंकिंग, नहीं, ये भी रॉन्ग हो गया। ये बहुत फैसिलेट करता है थिंकिंग को। वाइगॉस्की थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज कॉल्ड डैश थ्योरी एज द आर्ग्यू दैट चिल्ड्रंस लर्निंग टेक्स प्लेस इन कॉन्टेक्स्ट। अब देखिए कौन सी है ये, तो क्या कहेंगे हम? बिहेवियरिस्टिक है, नहीं। सोशो कल्चर, साइकोडायनेमिक है ये, या साइकोसेक्सुअल है? तो देखिए यहाँ पे पूछा गया है कि वाइगॉस्की की जो थ्योरी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए इज कॉल्ड डैश थ्योरी एज द आर्ग्यूज दैट चिल्ड्रंस लर्निंग टेक्स प्लेस इन कंटेक्स्ट। तो ये किस संदर्भ में उन्होंने बात किए थे? तो सोशल कल्चर
थ्योरी के हिसाब से दिए थे उन्होंने, और सोशो कल्चर थ्योरी के हिसाब से उन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट को बताए थे। तो ये नहीं है, ऑप्शन नंबर सेकेंड राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन अ टीचर एडजस्ट द सपोर्ट ऑफर टू अ चाइल्ड टू फिट द child's current level of performance and to help her reach her zone of proximal development, the teacher is। तो देखिए जहाँ पे आपको ये वर्ड मिल गया कि हेल्प प्रोवाइड की जा रही है, और हमने ऊपर वर्ड्स भी देख चुके हैं। अगर हेल्प आ रही है तो टीचर स्कैफ फोल्डिंग का काम कर रहा है, तो बाकी ऑप्शन आपको देखने की ज़रूरत ही नहीं है। स्कैफ फोल्डिंग डायरेक्ट राइट आंसर होगा उसका। सेलेक्ट द करेक्ट मैच ऑफ theorist and idea proposed by him। देख लेंगे हम कौन सी थेरी है और किसने कौन सा आइडिया प्रपोज दिया था। लाइव वाइगॉस्की कल्चर टूल्स, ये राइट हो गया। गार्डनर जी फैक्टर, नहीं, गार्डनर ने मल्टी फैक्टर की थेरी दिए थे। जीन पियाजे स्कैफ फोल्डिंग, नहीं, ये वाइगॉस्की ने स्कैफ फोल्डिंग दिए हैं। एंड कोहलबर्ग ने इमोशनल मैच्योरिटी की बात नहीं की थे, मॉरल डेवलपमेंट की बात किए थे। तो फर्स्ट हमारा राइट हो जाएगा ऑप्शन। नेक्स्ट है गिविंग क्ल्यू एंड ऑफरिंग सपोर्ट टू चिल्ड्रन एज एंड व्हेन रिक्वायर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। फिर से देखिए सपोर्ट आ जा रहा या फिर हिंट दे रहे या क्ल्यू दे रहे या फैसिलेट कर रहे, तो डायरेक्ट ऑप्शन रहेगा स्कैफ फोल्डिंग। नेक्स्ट है द एप्लीकेशन ऑफ वाइगॉस्की थ्योरी टू चिल्ड्रंस एजुकेशन प्रोसेस। कोलैबोरेटिव लर्निंग लेंगे, ऑपरेंट लर्निंग नहीं, रोट लर्निंग तो बिल्कुल नहीं, पैसिव लर्निंग बिल्कुल भी नहीं, ये सारे के सारे यहाँ पे ये नीचे के दो निगेटिव हो गए, और ऑपरेंट लर्निंग की बात नहीं की थे। कोलैबोरेटिव लर्निंग का कंसेप्ट दिए थे, तो कोलैबोरेटिव लर्निंग राइट आंसर होगा। क्रिएट आवर कॉग्निटिव स्ट्रक्चर एंड मॉडिफाई आवर थिंकिंग प्रोसेस, तो ये कौन करता है? वाइगॉस्की के अकॉर्डिंगली रिवॉर्ड करेंगे क्या? नहीं। स्कीमा नहीं। कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं करेंगे, कल्चरल टूल इसे करेंगे। नेक्स्ट है विच ऑफ दिस फैक्टर प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू लाइव वाइगॉस्की, तो कि कौन सा मेन रोल प्ले करेंगे? लैंग्वेज है, ये बिल्कुल करेंगे। मैचुरेशन नहीं, ऑर्गेनाइजेशन नहीं, इक्विलिब्रेशन पियाजे का कंसेप्ट है, नहीं। तो वाइगॉस्की के हिसाब से कौन? लैंग्वेज करेंगे। नेक्स्ट है रश्मि यूज अ वैरायटी ऑफ टास्क टू कैटर टू द डिफरेंट लर्निंग पोटेंशियल ऑफ लर्नर इन हर क्लास एंड ऑफर मेक्स ग्रुप ऑफ फैसिलेट पीयर्स लर्निंग, विच ऑफ द फॉलोइंग थेरी सपोर्ट हर एक्शन। देखिए अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं वो कि सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं और ग्रुप बना के कर रहे हैं, तो सिगमंड फ्रूड की ये थेरी में नहीं है। जाहिर बात है वाइगॉस्की की थेरी की बात की गई है, तो वाइगॉस्की की थेरी कल्चरल डेवलपमेंट, ये राइट हो गया। कोहलबर्ग की थेरी नहीं है ये, और ना ही स्किनर, तो वाइगॉस्की राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ स्कैफ फोल्डिंग बाय द टीचर, इनमें से कौन सा एग्जाम्पल नहीं है? मॉडलिंग स्किल फॉर इमिटेशन कराना, ये स्कैफ फोल्डिंग है क्या? बिल्कुल। अगर आप बच्चे को कोई चीज़ सुनाओ और उसे इमिटेट करने के लिए बोलो, तो लर्निंग की तरफ आप लेकर जा रहे हैं, यानी कि किसी अलग तरह से सपोर्ट कर रहे हैं, ये हो गया। रोड मेमोराइजिंग बिल्कुल भी नहीं है स्कैफ फोल्डिंग। प्रॉम्प्ट एंड क्ल्यू बिल्कुल है, पीयर टिटोरिंग भी है, तो थर्ड वाला हमारा आंसर हो जाएगा जो नहीं पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिस ऑफ लाइव वाइगॉस्की व्यू ऑन डेवलपमेंट, इनमें से वाइगॉस्की की थ्योरी के हिसाब से डेवलपमेंट के लिए कौन सी चीज़ है, बेस है जो? मैचुरेशन एंड कल्चर बिल्कुल भी नहीं, मैचुरेशन की बात नहीं किए थे, कल्चर की किए थे, लेकिन मैचुरेशन की बात आ गई। लैंग्वेज एंड फिजिकल वर्ड नहीं, लैंग्वेज एंड कल्चर ये राइट हो गया। लैंग्वेज एंड मैचुरेशन, लैंग्वेज किए थे लेकिन मैचुरेशन आ गया तो कट हो गया, तो लैंग्वेज एंड कल्चर हमारा ये राइट आंसर हो जाएगा। तो हमने जितनी थ्योरी थी और क्वेश्चंस जिस तरह के पूछे गए वो देख चुके हैं। फ्रेंड्स सीटेट अगस्त 2023 के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन बैच स्टार्ट हो जाएंगी 25 जून से। 20 जून से थी पर हम 5 दिन आगे बढ़ा रहे हैं, तो 25 जून से स्टार्ट हो जाएंगी, जहाँ पे आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरह से लेक्चर्स करने को मिलेंगे, और रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी अवेलेबल होंगे, और आपको ऑल सब्जेक्ट लिए जाएंगे और नोट्स भी प्रोवाइड की जाएंगी। ऑफलाइन के लिए यहाँ पे
एड्रेस दिया गया है और कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है। आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होने के लिए व्हाट्सएप मैसेज और कॉल कर सकते हैं आप, यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप फ्रेंड्स शेयर भी कीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किए होंगे चैनल को तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।